हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। सो आज का टॉपिक है आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज जो आपके पूछे गए हैं प्रीवियसली इन आईसीआर नेट जेबी पंत पीएचडी एग्ज़ाम्स, जिनका सब्जेक्ट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी है। और इसके साथ साथ ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके गेट एंड आईसीएमआर और सीएसआईआर के अंदर भी पूछे गए हैं। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं। तो इसमें आता है आपका राइजोबियम फ्रैंकियन एनाबीना एजोला। ठीक है, फिर है एसोसिएटिव सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज, तो ये क्या है आपके एजोस्पाइलम है एसिटोबैक्टर। नेक्स्ट है फ्री लिविंग। ये सारे जितने भी मैंने यहाँ पे बैक्टीरियाज दिए गए हैं सभी एग्जाम्स के अंदर रिपीटिवली पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया। ये आपका आईसीआर नेट के अंदर पूछा गया था कि फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया कौन सा है। ठीक है, जो कि आपका एसोसिएशन शो करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, तो वो क्या है आपका एजोटोबैक्टर है। ठीक है, बेजरिंकिया एंड एनाबीना, ये दीज आर दी फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज। फिर है एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, वो क्या आपका क्लोस्ट्रीडियम। देन फैकल्टेटिव एनारोबिक कौन सा आपका क्लेप्सिला है। ठीक है, ये तीनों क्या है फ्री लिविंग एरोबिक एनारोबिक एंड फैकल्टेटिव एनारोब्स हैं। ये आपका सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज हैं राइजोबियम फ्रैंकिया एंड एनाबीना एजोला। ये क्या आपके एसोसिएटिव सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज हैं जिसका नाम है एजोस्पाइलम एंड एसिटोबैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है आपका वो आया हुआ है कि नोडुलेटिंग ट्रीज एंड वुडी प्लांट्स में नाइट्रोजन फिक्स कौन ऑर्गेनिज्म जो होता है वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है नोडुलेटिंग ट्रीज और वुडी प्लांट्स के अंदर, तो क्या आपका फ्रैंकिया है। ठीक है, फिर क्वेश्चन आया हुआ है कि जो एंडोफाइटिक फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, ठीक है, जो कि आपके बड़े बड़े प्लांट्स के अंदर ट्रीज़ के अंदर जैसे पाइनएप्पल है, ठीक है, उनके अंदर आपका जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करता है वो कौन है। तो एंडोफाइटिक क्या होते हैं, ये इनसाइड द होस्ट प्लांट टिश्यू के अंदर रहते हैं। ठीक है, और इसके जो एग्जांपल्स हैं वो आपके एजोरकस स्पीसीज, ग्लूकोना एसिटोबैक्टर एंड बोकरोलिया। ठीक है, ग्लूकोना एसिटोबैक्टर से क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, कि पाइन एप्पल के अंदर कौन नाइट्रोजन फिक्सिंग शो करता है, तो वो क्या है ग्लूकोना एसिटोबैक्टर। ओके, एंडोफाइटिक बैक्टीरिया उसमें पूछा गया था आपसे। नेक्स्ट है एजोला एनाबीना शोज एसोसिएशन इन। जो एजोला एनाबीना होता है वो कहाँ पर एसोसिएशन शो करते हैं अपना, तो राइस फील्ड्स के अंदर ये क्या करते हैं अपना एसोसिएशन शो करते हैं आईसीआर नेट के अंदर। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन बहुत 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 बार आपका बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके आईसीआर नेट, सीएसआईआर नेट, आपके पीएचडी एग्ज़ाम्स जितने भी हैं। ठीक है, और आपके पीएचडी एग्ज़ाम्स के बाद आपका जो आईसीएमआर है गेट है, उन सभी के अंदर ये क्वेश्चंस रिपीटिवली पूछा गया है। ठीक है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट कौन सा बैक्टीरिया करता है, वो आपका नाइट्रोसोमोनास। फिर नाइट्राइट को नाइट्रेट के अंदर कौन कन्वर्ट करता है, वो आपका नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डीनाइट्रिफिकेशन अकर बाय ऑर्गेनिज्म। फिर इसमें तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि डीनाइट्रिफिकेशन कौन से ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होता है, तो होता है सूडोमोनास एंड क्लोस्ट्रीडियम के थ्रू। ठीक है, फिर विच ऑर्गेनिज्म इंक्रीज रूट हेयर नंबर एंड लेंथ इन ऑयल सील्ड रेपीज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका आईसीआर नेट का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बोला गया है कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि रूट हेयर नंबर और लेंथ को ऑयल सील्ड रेप के अंदर इंक्रीज करता है, वो क्या आपका एक्रोमोबैक्टर है। ठीक है, फिर माइक्रोराइजा एसोसिएशन शो करता है बिटवीन फंजाई एंड प्लांट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपका रिपीटिवली पूछा गया है बहुत से एग्जाम्स में। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्बेस्कुलर माइक्रोराइजा फंजाई से। अर्बेस्कुलर माइक्रोराइजा फंजाई शो करती है एसोसिएशन किसके साथ, वेजिटेबल क्रॉप्स, फ्रूट क्रॉप्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स के साथ। ठीक है, फिर आता है आपका एक्टोमाइकोराइजा फंजाई शो एसोसिएशन विद। जो एक्टोमाइकोराइजा फंजाई है वो किसके साथ एसोसिएशन शो करती है, हायर फंजाई, कॉनिफर्स, वुडी प्लांट्स एंड ट्रीज के साथ एसोसिएशन शो करती है। ठीक है, तो अगर हायर फंजाई, कॉनिफर और वुडी प्लांट्स से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उसमें कौन सी फंजाई एसोसिएशन शो करती है, वो क्या आपकी एक्टोमाइकोराइजल फंजाई। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ एक्टोमाइकोराइजल फंजाई आर बेसिडोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज एंड फ्यू जाइगोमाइसिटीज। नेक्स्ट है रिलेटेड क्वेश्चन आपका एंडोमाइकोराइजा से। ठीक है, एंडोमाइकोराइजा फंजाई जो होती है मोस्टली ग्रीन लीफी प्लांट्स
के अंदर होती है और मोस्ट कमर्शियल प्रोड्यूस्ड प्लांट्स के अंदर आपकी एंडोमाइकोराइजल फंजाई एसोसिएशन शो करती है, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या आपका एस्कोमाइकोटा। नेक्स्ट है कि कंट्रोल करने के लिए वीड्स को हम कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं, तो कोलिनट्राइकम एंड स्केलेरा टोरिनिना को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपका NDRI के अंदर भी पूछा गया था, ICR नेट के अंदर भी पूछा गया है, ठीक है। इसमें आपका बेसिकली पूछा गया तीनों क्वेश्चंस रिपीटिवली किसी न किसी अलग फॉर्म में कि फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल क्या होते हैं या थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल क्या होते हैं, ठीक है। तो मैंने तीनों ही एक साथ ही लिख दिया है। तो फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स के अंदर हम शुगर केन एंड कॉर्न को यूज़ करते हैं। सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल के अंदर हम वेजिटेबल एंड एनिमल वेस्ट को यूज़ करते हैं। थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल के अंदर हम एल्गल बायोफ्यूल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। सो दीज आर द क्वेश्चंस विच आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम्स, ठीक है। PhD एग्ज़ाम, JB पंत एग्ज़ाम्स, ICR एग्ज़ाम, CSIR, ICMR, गेट, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो आपका टॉपिक है नाइट्रोजन फिक्सेशन और आपके जो प्लांट्स हैं उससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए हैं। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और आपकी हेल्प भी हुई होगी। तो इफ़ यू लाइक दिस क्वेश्चंस सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक कीजिए वीडियो को और लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।